हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसका नेम एवरीवन लव्स मी है। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारा मेल लीड गुशन दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर हो रहे कंपटीशन को देख रहा होता है। वहाँ पर काफी ज्यादा गेमर्स आए हुए थे जो आपस में ही रेस कर रहे होते हैं और उन्हें बैठकर गुशन भी देख रहा होता है, पर किसी को भी वो जानता नहीं था। और मे भी ये गेम गुशन ने डिजाइन की हुई थी और एक लड़की जो रेस करी होती है उसने काफी अच्छे से गेम को कैरी किया हुआ था और वही हमारी फीमेल लीड यूशियन होती है। अब यूशियन रेस में आगे जा तो रही होती और गुशन को इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और कहने लगता है कि इसे प्रो नहीं बोलो, क्योंकि बाकी सब उससे काफी इम्प्रेस हुए हुए थे। और गुशन कहने लगता है कि आगे जाकर इसका पता लग जाएगा कि ये प्रो है भी या नहीं है। अब यूचिन भी काफी अच्छे से हर चीज को माइंड में रखते हुए जा तो रही होती है, पर जैसे उसको माउंटेन्स वगैरह नजर आते हैं तो वो यही बात सोचते हैं कि इसका एक छोटा रास्ता भी तो होगा साइड में। यही सोचकर वो साइड वाले रास्ते से निकलने तो लगते हैं, पर आगे से पता लगता है कि वो रास्ता भी बंद होता है। ये देखकर तो यूचिन भी एक सेकंड के लिए रुक जाती और गुशन को तो ये देखकर मजा आ रहा होता है। कहने लगता है कि अब देखो ये कैसे निकलेगी। जियान भी किसी से कम नहीं होती और सोच लेती है कि अगर यहाँ से रास्ता नहीं मिल रहा तो मुझे खुद बनाना होगा। यही सोचकर कार की स्पीड इतनी तेज कर लेती जिससे ये भी सोच लेती कि उसे कुछ नहीं होगा। और वहाँ से फाइनली उसने रास्ता बना लिया था। ये देखकर तो उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते और गो भी उससे काफी इम्प्रेस हो गया था। और लास्ट में शियान जीत भी जाती है और शियान को जीतते देखकर ये भी खुश होता है। अब वोटिंग की बारी आती है जहाँ पर 4 टीम्स होती है। उनमें से एक टीम गो की होती है जिस टीम का नेम हीरो होता है और उनकी टीम वोटिंग में सबसे ऊपर जा रही थी, यहाँ तक के जियान ने भी उसी को वोट किया था और वो तो उसको वोट करने के बाद काफी खुश होती है। और वहाँ से जब जारी होती है तो गु देखता है कि यहाँ वोटिंग लिस्ट में स्टिकी डॉट विस का भी नेम होता है जो किसी और का नहीं बल्कि शियान का ही नेम था। ये देखकर तो गु शौक होता है कि वो यहाँ पर क्या करी, क्या वो भी यहाँ पर आई हुई है। यही सोचकर ऊपर से देखने लगता है, पर वहाँ से वो काफी प्लेयर्स वगैरह जा रहे होते हैं। ये देखकर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि स्टिकी डो आखिर कौन होगी। और यहाँ पर शियान जो जाते हुए देखती है कि गु की टीम जीती है। ये देखकर वो काफी खुश हो रही होती है, पर तभी वहाँ की वर्कर आकर उसे कहती है कि अब आपको यहाँ से जाना होगा। शियान का तो वहाँ से जाने को दिल ही नहीं कर रहा होता, इसलिए उसकी फ्रेंड उसे पकड़ कर लेकर जा रही होती है कि हमें यहाँ से चलना होगा। और जैसे वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं वैसे पीछे से गो भी आ जाता है स्टिकी डो को ढूंढते ढूंढते और वो आकर वहाँ की वर्कर से पूछता है कि क्या आपको पता है कि स्टिकी डो से कौन आई हुई थी। तो वो कहने लगती है कि मुझे नहीं पता, यहाँ पर काफी ज्यादा प्लेयर्स आए हुए थे तो हमें नहीं पता कि उनमें से वो कौन से वाली थी। ये बात सुनकर गु को बाहर जाना पड़ता और बाहर जाकर भी वो देख रहा होता है कि स्टिकी डो उसे कहीं पर तो नजर आ जाए। वो तो उसे नजर नहीं आती, पर उसके किए हुए साइन उसे जरूर नजर आ जाते हैं। और यही देखकर गु खुश हो गया था कि वो खुद ही यहाँ पर आई थी और शायद गु उससे हमेशा से मिलना चाहता था, पर आज तक वो मिल नहीं पाया। और वैसे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गु अपने दोस्तों के साथ होता है और उसने एक कंपनी की ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया था। इसी बात को लेकर उसके दोस्त कह रहे होते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो इतनी अच्छी तो ऑफर दे रहे थे, अगर तुम AAA गेम ही बनाना चाहते हो तो तुम्हें उनसे बात कर लेनी चाहिए थी। वो लोग तो उस गेम को भी बनाने के लिए तैयार थे, तुम एक बार बात करके तो देखते। पर गु कहने लगता है कि जिस कंपनी की मैं तलाश में हूँ वैसी वो कंपनी नहीं है और मैं उस कंपनी से तो बिल्कुल भी अपनी गेम नहीं बनाना चाहता, क्योंकि कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो चाइना के लिए काम करे। तो वो कहता है कि तो ये कंपनी भी तो 100% चाइना के लिए तो काम करती है। पर वो कहता है कि नहीं, और मुझे पता है कि वो कौन सी कंपनी हो सकती है। और फिर हमें HC गेम कंपनी दिखाई जाती है जहाँ पर जियान काम करती होती है और तभी वो अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करवा देती है, जिसे देखकर उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि क्या तुम रिजाइन दे रही हो। और बाकी सब भी कहने लगते हैं कि तुम रिजाइन कैसे दे सकती हो। सभी लोग उसके लिए हो रहे होते हैं, पर वहाँ पर एक पर्सन सबसे ज्यादा खुश होता है इसके रेजिग्नेशन लेटर से। तो जियान से कहा जाता है कि तुम्हें तो एक काम मिला हुआ था, तो क्या तुम वो डिजाइन कम्प्लीटली करोगी। तो वो कहती है कि मेरे कम्प्लीट करने का क्या है, मेरी जगह पर मिस्टर यिन है ना, वो काम कंप्लीट कर लेंगे। तो वो कहता है कि हाँ मैं कंप्लीट कर लूंगा, ड्रा करना कौन सा मुश्किल काम होता है। और असल में शियान भी इसी की वजह से यहाँ कंपनी से छोड़कर जा रही थी, वो अपनी टीम लीडर से तंग आई हुई थी। तभी मिस्टर यिन कहने लगता है कि क्यों ना हम एक पार्टी करनी चाहिए, आखिर शियान यहाँ से जा रही है, एक पार्टी तो बनती है ना। ये बात सुनते ही शियान को वो टाइम याद आता है जब वो पहली बार यहाँ पर आई थी और तब भी इन लोगों ने इसको वेलकम किया था और वो भी पार्टी के थ्रू। उसमें मिस्टर यिन बस यही कह रहे होते हैं कि मिस्टर जियांग ने इसे ऐसे सिलेक्ट कर लिया होगा। और फिर एक दूसरा दिन आता है जब मिस्टर यिन इसी को लेकर बैठे होते हैं कि ये पता नहीं कहाँ से आ गई है, वरना मैं भी तो इतने टाइम से काम कर रहा हूँ ना, मेरे काम को तो नहीं देखा जाता, जबकि मैं इससे ज्यादा अच्छा काम करता हूँ। जब भी कोई नया दिन आता है तभी मिस्टर यिन इसी बात को लेकर बैठे होते हैं और इन्हीं बातों की वजह से वो पार्टी से भी मना कर देती, क्योंकि उसे पता था कि इस पार्टी में भी यही सब बातें होंगी। पर मिस्टर यिन कहने लगता है कि ये क्या बात हुई, पार्टी तो करनी चाहिए ना। पर चियान कहती है कि मुझे पार्टी नहीं करनी ना। ये कहकर वहाँ से जाने लगती है और अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर HR में पहुंच गई थी। वहाँ पर जब अपने रिजाइन की बात कर रही होती है तो उससे यही कहा जाता है कि तुम एक बार और भी सोच सकते हो यहाँ से रिजाइन करने से पहले। तो वह कहती है कि मैंने पहले से सोच लिया है, मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहती हूँ, मैं दोबारा से जाकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूंगी। अभी यही बात कहती है तो तभी उन्हें एक आवाज आती है जो किसी और की नहीं बल्कि 9th बिजनेस यूनिट के प्रोड्यूसर की होती है। वह यहाँ से तंग आकर काफी ज्यादा कूल तरीके से डिजाइन देकर जा रहा होता है। ये देखकर चियान पूछने लगती है कि ये कौन था और इसके डिजाइन करने का तरीका कितना अच्छा था ना। तो ये बात सुनकर वो उसके बारे
बारे में बताने लगती है और फिर ये भी बताते हैं कि इनके रिजाइन करने के बाद यहाँ पर किसी और को भी रखा जा रहा है जो आज ही काम करने के लिए आएगा। ये बात सुनकर वो जल्दी से देखने लगते हैं कि काम करने के लिए कौन आने वाला, और वो कोई और नहीं बल्कि गु होता है। और वैसे यहाँ पर गु की एंट्री हो गई थी, जो आकर बताता है कि मैं यहाँ पर न्यू प्रोड्यूसर आया हूँ, वो भी 9th यूनिट के। जैसे चियान उसकी आवाज सुनती है तो गु को देखने लगती है। अब गु तो वहाँ पर अपने बारे में बता रहा होता है, ये सिर्फ गु को ही देखी जा रही होती है। गु भी जब इसको देखने लगता है तो ये भी उसे कहते हैं कि आज तुम्हारा पहला दिन है। ये बात सुनकर वो हाँ कहता है और ऐसे फील करवाता है कि जैसे वो इसे जानता ही ना हो, और वहाँ से चला जाता है। अब ये इसको जाते हुए भी देख रही होती है, पर तभी इसके रेजिग्नेशन लेटर पर स्टैंप लगने वाली होती है। तभी इसे याद आता है कि मैंने तो स्टैंप को लगने से रोकना है, पर ये रोकने में लेट हो गई थी और स्टैंप इसके रेजिग्नेशन लेटर पर लग चुकी थी और मिसेस जिन भी इसको गुड बाय कह देती है। अब ये रेजिग्नेशन लेटर लेकर जा तो रही होती है, पर काफी से रिग्रेट फील हो रहा होता है कि ये उसके साथ क्या हुआ। चैन को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है तो वो उसे भी बताने लगती है कि आज मेरे साथ क्या हुआ। गु आया था मेरी कंपनी में, वो भी यहाँ पर काम करने के लिए जिस टाइम पर मैं रिजाइन कर रही थी। क्या वो 1 घंटा पहले नहीं आ सकता था? ये सुनकर उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि फिर तो तुम्हें रिग्रेट फील हो रहा होगा ना कि तुमने क्या किया। तो वो कहती है कि हाँ जाहिर सी बात है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि वो तो 2 महीनों से गायब था ना, तो फिर अचानक कहाँ से आ गया? तो वो कहती है कि हाँ मैं 2 महीनों से उसके बारे में सर्च करी थी, कुछ ना कुछ तो उसके बारे में मिल जाए, पर पता नहीं लग रहा था कि वो कहाँ पर गया 2 महीनों से, और आज अचानक से आ गया, वो भी मेरे रेजिग्नेशन के टाइम पर। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि यही तुम्हारी किस्मत होगी। किस्मत का सुनते ही उसे 2 साल पहले का सीन याद आता है, जब वो अपनी फ्रेंड्स के साथ गेम खेल रही होती है। पर वो तो इस गेम में जीतना चाहती थी, पर उसकी फ्रेंड्स काफी ज्यादा थक जाती और बैठ जाती है कि अब हमसे नहीं खेला जाएगा। और वो जैसे ही बोर्ड को देखती है तो वहाँ से उसे पता लगता है कि वो सिर्फ 2 ही किल से पीछे है, और अभी के अभी उसे 2 किल करने होंगे, वो भी गु से जीतने के लिए, फर्स्ट आने के लिए। पर उस टाइम पर उसे गु के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यही सोचकर 2 किल करने के लिए जाने लगती है, पर उससे पहले ही उसकी फ्रेंड्स उसे रोककर कहती है कि तुम हमें ही मार दो ना, हम तो वैसे ही थक चुकी हैं। ये बात सुनकर वो उन दोनों को भी मारने के लिए तैयार हो जाती है। उन दोनों को मारने के बाद जैसे वो दूसरी तरफ देखते तो उसके पास से एक प्लेयर भाग रहा होता है। उसे देखकर ये हो जाती है कि मुझे अब उसे भी मारना होगा, पर गो भी ऐसे मरने वाला नहीं था, इसलिए उसने उसको चकमा दे दिया कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ। पर वहाँ पर सिर्फ उसका शूज होता है, वो तो ऊपर था। इसे बुलाकर एलिमिनेट करने के बाद इससे कहने लगते है कि तुम कैसी नागिन हो, तुमने तो अपनी दोस्तों को भी मार दिया, वो भी जीतने के लिए। पर चियन तो उसे देखती रह जाती, कुछ भी उसे बोल नहीं पाती। उसकी दोस्तें भी साइड से उसकी बातें सुन रही होती और दूसरी वाली कहने लगती है कि अब सांप वाला क्या सीन है, वो इसे ऐसा क्यों बोल रहा है। तो वो फ्रेंड समझाने लगती है कि वो ऐसा घटिया इंसान होता है जो डर्टी ट्रिक्स करके अपने दोस्तों का भी नहीं सोचता। अब गो तो उसे की बात कहने के बाद चला जाता और शियान बस उसे देखी जा रही होती है। उसके फ्रेंड्स उसके पास आ जाते हैं, कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम तो बस उसे देखी जा रही हो। तो वो कहती है कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, तुमने उसका फेस देखा था कितना प्यारा था, इतनी परफेक्ट लुक तो किसी की नहीं हो सकती ना। तो वो कहने लगती है कि क्या पता उसको भी तुम्हारी जैसी लड़कियां पसंद हो। ये सुनते साथ ही चियन तो इतनी खुश हो जाती है। और वापस हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर चियन अपना सामान वगैरह उठाकर जा रही होती है। पर उसकी कुलीग उसे पूछने लगती है कि मैंने सुना है कि जो न्यू प्रोड्यूसर आया वो भी तुम्हारी वाली सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, क्या तुम उसे जानती हो? तो वो कहती है कि हाँ मैं उसे जानती हूँ। तो टीम लीडर यिन भी आ जाता है, जो आगे कहने लगता है कि अच्छा तुम उसको जानती हो, पर वो तो तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि वो तुम्हें जानता भी ना हो। यह सुनकर चियन भी उसे ऐसा टोंट मार के जाती है, जिसके बाद तो वो बेचारा चुप हो गया था और कहने लगता है कि बात का पॉइंट ये तो नहीं था जो तुम बात करके चली गई हो। अब इधर हमें सबकी मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर गोभी आकर बैठा हुआ था। अब गो को बोला जा रहा होता है कि अगर तुम अपनी ही गेम बनाना चाहते हो तो तुम्हें एक ही मंथ में उसका ऐसा रिजल्ट देना होगा जिससे तुम्हें 50% से ज्यादा चांसेस मिले उस प्रोजेक्ट को अप्रूव होने के लिए, तभी तुम यहाँ पर रह पाओगे, वरना तुम रिजाइन कर देना। और उसका कंपटीशन किसी और के साथ नहीं बल्कि मिस्टर जियांग के साथ होता है, जिसकी टीम में चियन थी। और फिर उसे बताया जाता है कि तुम्हारा ऑफिस अभी रेनोवेट हो रहा है, तो तुम्हें एक छोटी सी स्पेस मिलेगी। वो इस बात के लिए भी मान जाता और चैलेंज लेने के लिए भी मान जाता। कहने लगता है कि चाहे मेरी स्पेस छोटी हो पर वहाँ पर चीजें अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मेरी गेम को बनने के लिए ज्यादा ग्राफिक्स चाहिए और उसके लिए अच्छा पीसीओ हर चीज होना जरूरी है। ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि हाँ हम तुम्हें हर चीज प्रोवाइड करेंगे। तो गो भी जियांग से कहता है कि चलो फिर हम नेक्स्ट मंथ मिलते हैं। और यहीं पर मीटिंग एंड हो गई थी। जियांग दिखाई जाती है जो इस कंपनी को गुड बाय करके जा रही होती है, और इधर मिस्टर जियांग जो मीटिंग के बाद जा रहे होते हैं। तो जियांग जुनान जियांग के पास आते हुए कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे यहाँ पर मिलोगे, और ये भी नहीं पता था कि तुम HC में ही काम कर रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे साथ इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए आए हुए, और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग पिछली कंपनी के साथ भी अपनी गेम नहीं बना पाए हो, तो यहाँ पर कैसे बना पाओगे। तो वो उसकी बातें सुनकर कहता है कि तुम तो ऐसा बोल रहे हो जैसे तुम्हें बहुत अपने आप पर कॉन्फिडेंस है। तो वो कहता है कि मैंने जिन लोगों को हायर किया हुआ है उन लोगों को मैं काफी टाइम से जानता हूँ, तो मुझे पता है कि मैं अपनी टीम के साथ काफी अच्छे से काम कर लूंगा। और इसी तरह की इनकी बहस चलती है। और फिर गो जब अपनी जगह पर आता है, जो जगह कंपनी वालों ने इन्हें प्रोवाइड की हुई थी, वहाँ पर काफी ज्यादा मिट्टी होती और काफी चीजें उनकी आकर पड़ी भी हुई थी। ये सब देखकर जुनान कहने लगता है कि क्या तुम्हें ये कॉलेज ऑफिस से डिफरेंट लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा। तो गो भी उसकी बातें सुनकर कहता है कि अगर तुम अभी छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। तो वो कहने लगता है कि ना बिल्कुल भी नहीं, मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पर गो उसे प्लानिंग बताना स्टार्ट
स्टार्ट हो जाता है कि हमने किस तरह काम करना है। सबसे पहले तो अच्छे अच्छे लोगों को हायर करना होगा। तो जुन उससे पूछने लगता है कि तुम उन्हें कितनी सैलरी दोगे। तो वो कहता है कि इस कंपनी की जो सबसे हाईएस्ट सैलरी है वो मैं दूंगा। ये सुनकर वो हो जाता है कि अच्छा तो मुझे कितनी सैलरी मिलेगी। तो वो कहता है कि अच्छा तुम कितनी सैलरी लेना चाहते हो। तो जुन कहता है कि हमारी तो घर वाली बात है ना। तो गो भी बोल देता है कि फिर मैं इसीलिए तुम्हें सैलरी नहीं देने वाला हूँ जब तक हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हो जाता। ये सुनकर वो कहीं लगता है कि ये क्या बात हुई, सभी लोग सैलरी लेकर काम करेंगे जहाँ पर मैं सैलरी लेकर काम नहीं करूंगा। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पॉकेट मनी से दे दूंगा। तो जुन कहता है कि ऐसी भी कोई बात नहीं है, क्या पता मैंने तुम्हें पिछले जन्म में कुछ ऑन किया हो और उसी के लिए आज मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। ये कहकर वो फ्री में काम करने के लिए भी मान गया था। जॉब से रिजाइन करने के बाद चियान जो इंटरनेट कैफे में आती है वहाँ पर सभी लोग इसको देखकर कहने लगते हैं कि हमारी लेजेंड आ गई है। ये भी उनकी बात सुनकर आगे जा रही होती है और जैसे जाकर बोर्ड देखती है तो इसको पता लगता है कि सर्किट नंबर पर जो आई है उसने इसका नेम चुरा लिया है। ये देखकर इसे गुस्सा आ रहा होता है। वहाँ का ओनर भी उसे आकर कहने लगता है कि तुम्हें भी किसी ने पीछे छोड़ दिया। यह सुनकर वो जल्दी से दोबारा से गेम खेलने के लिए बैठ गई थी और रिकॉर्ड भी इसने अपना वापस ले लिया था, यहाँ तक कि अपने नेम को भी वापस ले लिया था। भी पूछने लगती है कि ये कौन था जिसने मेरे नेम को चुराने की कोशिश की। तो वो बताता है कि वो पहली बार यहाँ पर आया था और वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी अच्छी गेम खेलता है और वो काफी हैंडसम भी। अगर तुम उससे मिलना चाहो तो मैं तुम्हें मिलवा सकता हूँ। यह सुनकर वो कहती है कि जो लोग भी आम से हैंडसम लोग होते हैं वो मेरे लिए सिर्फ एक स्केलेटन है और कुछ भी नहीं। ये कहकर वहाँ से जा रही होती है तभी उसकी नजर पड़ती है कि यहाँ पर तो गो भी आया हुआ है। उसे देखकर ये वहीं पर रुक गई थी और फिर कुछ टोकन्स वगैरह लेकर उसके पास पहुंच जाते हो। कहने लगती है कि तुम भी यहाँ पर गेम खेलने के लिए आए हो, आज एनिवर्सरी है तो मैं कुछ टोकन्स वगैरह दे रही हूँ फ्री में, क्या आप मुझे मेंबरशिप वाला अपना नंबर बता सकते हो ताकि मैं चेक करके आपको दे दूं। पर गो तो इसकी एक भी बात नहीं सुन रहा होता क्योंकि उसने एफर्ट्स लगाए हुए थे। ये भी बस बोली जा रही होती है तभी इसके हाथ से टोकन्स नीचे गिर जाते हैं। तो गो भी इसके साथ बैठकर हेल्प करने लगता है और एक टोकन उठाने में दोनों का हाथ एक दूसरे से टच होता है। तभी गो चियान को देखता है और चियान भी इसे देखने के बाद उस टोकन को पकड़कर दूसरी तरफ फेस करके सोचने लगती है कि मुझे गो से क्या बात करनी चाहिए। और जैसे ही ये बात सोचकर पीछे की तरफ वापस मुड़ती है तो पता लगता है कि ये तो वहाँ का ओनर आ गया था और वह कहीं लगता है कि तुमने तो काफी टोकन्स ले लिए ना। तो वह कहते हैं कि मैं वापस करने लगी हूँ क्योंकि आखिर उसका गो जो चला गया था। वैसे गो और चियान की आपस में ऑनलाइन चैट भी स्टार्ट हो चुकी थी और गो से गेम के लिए इनवाइट कर रहा होता है पर वो उसे कहने लगती है कि क्या तुम मेरे बगैर गेम नहीं खेल पाओगे या हार जाओगे। तो वो भी आगे से कह देता है कि हाँ आ जाओ ना। पर स्टिकी डॉग कहती है कि मेरी प्राइस है, मैं वैसे तो अपनी टीम को काफी अच्छे से कैरी करती हूँ पर मेरी प्राइस तुम लोग कैरी नहीं कर पाओगे। पर आज 500 युआन देना होगा, अगर मेरी बात मंजूर है तो मैं बात करूंगी वरना बाय। और यहाँ पर गो का नेम कैंपस हंक होता है जबकि एक दूसरे को ये दोनों जानते भी नहीं थे। पर गो तो बस उसी के साथ गेम खेलना चाहता था इसलिए सब दोस्तों को भी खेलने के लिए वेट करवा रहा होता है। वो लोग भी इसे कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, जब भी तुम खेलने के लिए बैठते हो तभी तुम स्टिकी डॉग के आने का वेट करते हो वरना खेलते ही नहीं हो। मुझे तो लगता है कि तुम्हें इस गेम की आदत हो गई है। तो वो कहने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम लोग अच्छा खेलते नहीं थे इसलिए मैं तुम लोगों के साथ खेलता नहीं था, वो अच्छा खेलती इसलिए मैं उसके साथ खेलता हूँ। ये बात कहकर उसने अपने दोस्तों को तो टाल दिया था पर असल में तो वो स्टिकी डॉग को लाइक करने लगा था। तो वो लोग भी कहने लगते हैं कि तुम स्टिकी डॉग को लड़की समझते हो, क्या पता वो एक लड़का निकला है वो भी अजीब सा, तो फिर तुम्हारा क्या होगा। बेचारा गो भी इस बात पर चुप हो गया था। अब जैसे ही चियांग अपने डॉम में आती है तो वहाँ पर पहले ही उसका वेट करने के लिए मैम आई हुई थी जो आकर कह रही होती है कि मुझे ये बताओ कि चियान कहाँ पर है। तभी पीछे से चियान के आने की वजह से वो उसे वहीं पर पकड़ लेती है और उसे वहाँ से बाहर भी नहीं जाने देती और कहने लगती है कि तुमने पीई का एग्जाम छोड़ दिया था ना, अब तुम्हें वो एग्जाम दोबारा देना होगा। तो वो कहती है कि वो एग्जाम कब आया था। तो मैं बता दी कि 2 मंथ्स पहले। अब यहाँ पर ये बहाना लगा देती है तो वो भी आगे से कहती है कि दोबारा से एक एग्जाम आने वाला है, वो तो तुम्हें जरूर देना होगा। अब चियान को भी ये बात माननी पड़ती है। उनके जाने के बाद उसे हो रहा होता है कि क्या ये एग्जाम दोबारा से आ गया और क्या तो मुझे बता नहीं सकती थी, पर उसकी दोस्त ने तो उसे फंसा दिया था। और इधर गो दिखाया जाता है जिसके पास सर पहुंच गए थे, वो भी सेम वही रीजन लेकर जो चियान के पास मैम पहुंची थी। पर यहाँ पर गो और उसके फ्रेंड दोनों ने ही एग्जाम नहीं दिया हुआ था तो उन्हें बोला जाता है कि अगले हफ्ते होने वाला है तो तुम लोग अपनी तैयारी पकड़ लो। पहले तो मैंने तुम लोगों को कुछ भी नहीं कहा था क्योंकि तुम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, पर अब तुम लोग नहीं बच सकते हो। यहाँ पर गो को भी बात माननी पड़ती है और चियान जो अपनी फ्रेंड के सामने अभी भी उसी बात को लेकर रिग्रेट फील कर रही होती है कि ये उसके साथ क्या हुआ। और तभी उसको गो की भेजी हुई पेमेंट भी रिसीव हो जाती है और आगे से गो ये भी कहता है कि अब तुम कुछ भी नहीं बोल सकती, चुप करके गेम खेलने के लिए आ जाओ। ये मैसेज देखने के बाद उसे भी गेम खेलने के लिए आना पड़ता है पर उसके दोस्तों के साथ बैठकर बात कर रही होती है। कहने लगती है कि जिसने मुझे यहाँ पर बुलाया वो खुद तो ऑफलाइन बैठा हुआ है। तो वो कहने लगती